तो हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने ओवरव्यू ले लिया था बेटा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का। ठीक है जी। तो आज हम बेटा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज़ 30। तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स को दोनों को मिला करके जो शेफाली के जो मार्क्स आते हैं वो 30 आते हैं, दोनों को मिला करके। कह रहा हैड शी गो 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। कह रही है कि अगर 2 नंबर जो है मैथ में ज़्यादा आते हैं और 3 नंबर अगर कम आते हैं इंग्लिश में, ठीक है, देन उसके बाद अगर हम दोनों का प्रोडक्ट कर ले तो दोनों का प्रोडक्ट आता है 210। तो नंबर्स फाइंड आउट करो कितने आते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो शेफाली के मैथ में नंबर आ रहे हैं वो एक्स आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैथ और इंग्लिश को मिला करके टोटल 30 आते हैं। तो हम इसमें से मैथ के नंबर कितने मान लें कि एक्स है, इंग्लिश के कितने आ जाएंगे, जितने टोटल है बेटा टोटल में से मैथ के नंबर माइनस कर देंगे तो इंग्लिश के नंबर आ जाएंगे। ठीक है जी। तो बस हमने यही किया है कि 30 में से मैथ के नंबर माइनस कर दिए एक्स। अब क्वेश्चन की कंडीशन के अनुसार क्या कह रहा है कि अगर 3 मार्क्स लेस है इंग्लिश में, तो इंग्लिश के कितने हैं 30 माइनस एक्स, 3 लेस है तो क्या कर देंगे 30 माइनस एक्स, इसमें -3 कर देंगे। 2 मार्क्स कह रहा है कि मैथ में ज़्यादा होंगे, तो मैथ के बेटा हमने नंबर मान लिए थे कि एक्स है तो एक्स में 2 ऐड कर देंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बाद इन दोनों के नंबर को अगर प्रोडक्ट कर दे, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आता है 210। अब दोनों के नंबर को मल्टीप्लाई किया 210 के बराबर आ गया। ठीक है जी। तो अब थोड़ा सा यहाँ से सोल्व कर ले तो 30 माइनस 3 आ जाएगा बेटा 27, 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। ठीक है जी। अब x प्लस 2 27 माइनस एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद तो आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 54 इज इक्वल टू 210। अब 210 को इस साइड लेकर आएंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास जो है बेटा इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 54 प्लस 210 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 156 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अच्छा आप सोच रहे हैं कि जहाँ जाके माइनस आएगा, बट लेकिन दूसरी साइड अगर देखो तो बेटा यहाँ पर एक्स के साथ माइनस था तो हमने माइनस जहाँ से को निकाल करके इस साइड लेकर आए, तो सभी के सिंबल जो है चेंज करके। ठीक है जी। तो इसीलिए सभी के सिंबल जहाँ पर थोड़े से चेंजेस है। ओके, बिकॉज हमने -1 जहाँ से कॉमन निकाल करके 0 साइड लेकर आए या 0 बना दिया। आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर लेंगे सोल्व करने के लिए, तो फैक्टर आ जाएंगे तो x माइनस 12 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x की बेटा वैल्यूज आ गई हमारे पास 12 और 13। ठीक है जी। तो दोनों नंबर आ सकते हैं। तो मैथ में कितने x माना है तो x की वैल्यू अगर हम बेटा 12 मान लें, x 12 मान लें, तो इंग्लिश में कितने आ जाएंगे 30 में से 12 माइनस करेंगे 18। अगर मैथ के नंबर आते हैं बेटा 13 तो 30 में से 13 माइनस कर देंगे तो 17 आ जाएगा। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन अ शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है बेटा, तो उसकी साइड वगैरह फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। तो उसका डायगोनल दे रखा है रेक्टेंगुलर फील्ड का 60 मीटर। ठीक है जी। एक बार याद रखना कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो हमेशा सेम होती हैं। तो कह रहा है कि शॉर्टर जो साइड है इफ़ लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, अगर बेटा जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर ज़्यादा होगी शॉर्टर साइड से, तो साइड्स पता करो। तो मान लेते हैं कि जो शॉर्टर साइड है वो बेटा हो जाएगी x, छोटी जो साइड्स है वो x हो जाएगी, लॉन्गर साइड जो है x में से 30 ऐड कर देंगे। ठीक है। तो x प्लस 60 हो जाएगा लॉन्गर साइड। डायगोनल कितना है बेटा x प्लस 30। ठीक है जी। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर बेटा हम क्या कर लेंगे यूज़ कर लेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो एच स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एच की वैल्यू आप पुट कर देंगे यहाँ पर, बी की वैल्यू और पी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे यहाँ पर इसे सोल्व करने के लिए। सबसे पहले डी की वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला यूज़ करके जी आ गया 14400। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है जी। क्या आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, दोनों को अलग अलग करके लिख लिया। ठीक है जी। तो 14400 का जो रूट निकलता है वो 120 निकल के आ जाता है। तो इधर भी आ जाएगा तो सोल्व होके जो 90 आ जाएगी एक x की वैल्यू, एक आ जाएगी -30। तो नेगेटिव की वैल्यू हम कभी लेते नहीं है, रिजेक्ट हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव के 90। तो बेटा अगर शॉर्टर वैल्यू है, शॉर्टर लेंथ है 90, तो लॉन्गर कितनी हो जाएगी x में 30 ऐड कर देंगे, यानी कि 90 प्लस 30 हो जाएगा 120 आ जाएगा। डायगोनल है 1x प्लस 60, तो x 90 माना है तो 60 ऐड कर देंगे तो 150 आ जाएगा। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180। तो डिफरेंस दे रखा है स्क्वायर ऑफ 2 नंबर का 180।
तो कह रहा है कि स्केयर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8। अगर स्केयर जो है स्मॉलर नंबर का 8 है, 8 टाइम्स जो है लार्जर होगा दूसरे नंबर से, तो कह रहा है कि फाइंड 2 नंबर, 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले लेट कर लेते कि जो लॉन्गर नंबर है, लार्जर नंबर x है, स्मॉलर नंबर y है। स्केयर बोल रहा है और डिफरेंस बोल रहा है ना, डिफरेंस ऑफ देयर स्केयर। तो इन दोनों का हम स्केयर करके माइनस कर दें, किसके बराबर आ जाएगा 180 क्वेश्चन के मुताबिक। यहाँ से वाई स्केयर की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा। अच्छा सॉरी, एक सेकंड कंडीशन दे रखी है। सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि स्केयर ऑफ द स्मॉलर साइड, स्मॉलर मान लेते हैं कि कितनी है y मान है, इसका स्केयर किसके बराबर आ जाएगा बेटा 8 के बराबर आ जाएगा लार्जर साइड के। तो 8x लिख लिया हमने, बिकॉज ऑफ लार्जर से 8 गुना ज़्यादा हो गई। ठीक है जी, तो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, तो वाई स्केयर माइनस 8x इन इक्वेशन 1 में हम y इज इक्वल टू 8x जो है y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है जी, तो वैल्यू आ जाएगी एक्स स्केयर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या निकाल लेंगे बेटा फैक्टर, तो इस तरीके से आ जाएगा जी। तो x की वैल्यू 18 आ जाएगी। अच्छा x की वैल्यू यहाँ पर दो निकलती हैं, एक पॉजिटिव की 18 माइनस की 10, तो माइनस की वैल्यू तो हम लेते ही नहीं है, पॉजिटिव की वैल्यू रखेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 18, y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 12, वाई स्केयर इज इक्वल टू 8 इंटू 18। ठीक है, 144 आ जाएगा। तो दूसरी साइड जाके रूट में चेंज हो जाएगा, 144 का रूट 12 निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ट्रेन वाला क्वेश्चन। ट्रेन ट्रैवल करती है बेटा 360 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से। कह रहा है कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो जाती है तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो 1 घंटा कम लेती है सेम जर्नी, यानी कि 360 किलोमीटर को कवर करने के लिए। फाइंड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। तो करेंगे क्या, सबसे पहले मान लेते हैं कि ट्रेन की स्पीड कितनी है x है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है 360। अगर स्पीड बेटा इंक्रीज हो जाती है 5, तो पहले x थी 5 इंक्रीज हो करके x प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा करके बेटा हम टाइम फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2t1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगी, डिस्टेंस 360 है, स्पीड x प्लस 5 है। ओके जी, तो 360 अपॉन x में से हम माइनस कर देंगे क्या, वो कर देखो जहाँ से हमारे पास स्पीड डिस्टेंस है, जहाँ से टाइम आ जाएगा। ठीक है, एक टाइम जहाँ से आ गया कंडीशन के मुताबिक, दोनों को माइनस कर देंगे, किसके बराबर आ जाएगा बेटा 1 के बराबर आ जाएगा। तो अब सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा क्या कर लेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके सॉल्व कर लेंगे। तो x की वैल्यू माइनस 45 आती है, 40 आती है, तो माइनस वाली लेते नहीं है, ओनली पॉजिटिव लेनी है, 40 आ गया जी। इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है ये वाला। तो 2 वाटर ट्रैप्स हैं, ठीक है, टुगेदर जो दोनों वाटर ट्रैप मिल करके 9 आवर्स में जो है टैप को भर देते हैं टैंक को। ठीक है जी, तो अगर कह रहा है कि जो टैप है वो लार्ज डायमीटर जो है यानी कि 10 आवर्स कम लेता है देन स्मॉलर से, तो ठीक है, टैंक को फिल करने के लिए अलग अलग। तो कह रहा है कि फाइंड द टाइम ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, तो टाइम पता करना है। ठीक है, अगर दोनों सेपरेट भरेंगे तो मान लेते हैं कि लार्जर टैप x है, स्मॉलर टैप y है, तो टैंक फिल बाय लार्जर टैप के द्वारा 1 घंटे में कितना हो जाएगा 1/x। ठीक है जी, तो इसी तरीके से स्मॉलर के लिए 1/y आ जाएगा। तो दोनों को अगर ऐड कर दें तो दोनों इकट्ठे मिल करके 9/9 से 3/8 से मिलकर जो है भर लेते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, 75/8 आ जाएगा। अब क्या कर लिया, जहाँ से एलसीएम ले लिया तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, x प्लस 10 आता है। तो यहाँ से ठीक है जी, सॉरी इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, ये वाली क्वेश्चन जो है सेकंड कंडीशन है। ठीक है, 10 मोर लेता है स्मॉलर टैप, तो y इज इक्वल टू x प्लस 10 आ जाएगा। तो y की जगह और x प्लस 10 लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट की है, सोल्व करने के बाद ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके सोल्व कर लिया तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो लार्जर टैप लेता है 15, स्मॉलर लेता है 25। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा करके सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 10 है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। ठीक है, एंड टू कंसिडरेशन द टाइम द स्टॉप इंटरमीडिएट स्टेशन इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। 2 ट्रेन है बेटा, एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर है। अगर एवरेज स्पीड जो होती है पैसेंजर की बेटा 11 किलोमीटर ज़्यादा होती है पैसेंजर से, तो कह रहा है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी दोनों ट्रेन की। ठीक है, ये डिस्टेंस ट्रैवल करना 132 किलोमीटर 1 घंटे में। तो सबसे पहले कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि पैसेंजर की ट्रेन की जो स्पीड है वो x है,
ठीक है। जो एक्सप्रेस की कितनी है बेटा 11 कह रहा है, ज़्यादा होगी, तो एक्स में ऐड कर देंगे 11, जितनी पैसेंजर है उसमें से 11 ऐड हो जाएंगे। डिस्टेंस 132 का है, तो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन कितना आ जाएगा, इन दोनों को 132 डिस्टेंस अपॉन एक्स कर लेंगे बेटा, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड एक्स। उसके बाद अगेन कह रहा है कि T2 टाइम आ जाएगा टेकन बाय एक्सप्रेस, तो उसके लिए एक्सप्रेस की स्पीड कितनी है x+11 है, तो 132 बाई x+11 डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। अब करना है क्या है बेटा, तो क्या कर देंगे हम, क्या करेंगे दोनों की स्पीड को इक्वल कर देंगे, बट इस वाली का -1 1 घंटा लेस टाइम लेती है, लेस टाइम लेती है, इसलिए यहाँ से 132 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1 लिखा है यहाँ पर, ठीक है जी, ये -1 इसीलिए लिखा है, ठीक है। तो ये वाली एक्सप्रेस ट्रेन जो है पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम टाइम लेती है, तो इसीलिए एक्सप्रेस ट्रेन की जो है टाइम 132 अपॉन x+11 किसके बराबर लिखा है 132 अपॉन x -1 लिखा है, ये क्वेश्चन की कंडीशन के अनुसार है। अब अगेन इसको सोल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी इसकी, यहाँ से स्पीड आ जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। तो अगेन सेकंड पार्ट भी है थोड़ा सा, तो कह रहा है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 11th क्वेश्चन है जी, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर इफ डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि दो साइड्स जो है, ठीक है, एक x है दूसरी कितनी है साइड y है, तो पेरीमीटर कितना है बेटा 4x मान लेते हैं और दूसरा 4y मान लेते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा x² एंड y² एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद करेंगे क्या, क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक 4x - 4y, तो इन दोनों के पेरीमीटर का जो डिफरेंस है 24 है, तो डिफरेंस ले लिया 24, ठीक है जी। और कंडीशन के मुताबिक है x² + y², इन दोनों के स्क्वायर का सम, साइड के स्क्वायर का सम 468 है, दो इक्वेशन बन के आ गई है यहाँ से, ठीक है जी। तो यहाँ से इस तरीके से जो हम क्या कर लेंगे 4 कॉमन निकाल लेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा, तो x - y 24 आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो ये 6 निकल के आ जाएगा, x - y = 6, ठीक है जी। तो अगेन हम क्या कर लेंगे दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरीके से, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे तो देखा कि भाई वैल्यू कितनी आ रही है -31 आ रही है, तो अब -31 आ रही है, यानी कि डी की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है, अगर छोटी आती है तो कोई भी रूट्स नहीं बनते, तो इसके कोई भी रूट्स बनेंगी नहीं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम मिलते हैं एक्सरसाइज 4.4 में, तो वो हम एक क्वेश्चन हैंड से ही निकाल के देखेंगे, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।